आज की हमारी कहानी का विषय है, आज के वीडियो का विषय है स्ट्रगल ऑफ अ मोटो व्लॉगर। दोस्तों नमस्कार, मैं चिंतामणि जयपुरी आप सबका स्वागत करता हूँ एक और नए वीडियो में। तो मोटो व्लॉगर्स की जिंदगी में बहुत सारे स्ट्रगल होते हैं। आप लोग जानते होंगे कि हमारा जो मुख्य हथियार होता है वो होता है हमारा ये हेलमेट माउंटेड कैमरा। ज्यादातर मोटो व्लॉगर्स गोप्रो यूज करते हैं। मैं जो यूज कर रहा हूँ ये गोप्रो हीरो 5 है। 2016-17 का कैमरा है ये। अभी तक बहुत ही बढ़िया साथ निभा रहा है। कई बार सभी गोप्रोज में एक कॉमन समस्या जो आती है वो वॉइस की आती है कि कई बार वॉइस अच्छे से रिकॉर्ड नहीं होता है। लास्ट संडे राइड में आप लोगों ने देखा होगा, अगर व्लॉग आप लोग देखे होंगे तो बहुत सारे फुटेजेस में वॉइस रिकॉर्ड नहीं हुई। तो अक्सर वॉइस रिकॉर्ड नहीं होने की समस्या जो आती है उसके 2-3 कारण होते हैं। आप लोगों को पता होगा कि गोप्रो में डायरेक्ट ये जो माइक का इनपुट लगाने का 3.5 mm जैक घुसाने का उसमें जगह नहीं होता है गोप्रो में। तो उसके लिए हम लोग अलग से ये एक एडाप्टर यूज करते हैं। आपको ये दिख रहा होगा एडाप्टर यहाँ पे है, इस जगह पे एडाप्टर लगा हुआ है। ये उलांजी का केस है। तो कई बार क्या होता है वॉइस रिकॉर्ड नहीं होने के पीछे मुख्य जो ज्यादातर समस्या होती है वो माइक के खराब होने की होती है। दूसरा समस्या होता है अगर माइक ठीक है तो एडाप्टर खराब हो जाता है। और माइक आता है जो मैं यूज कर रहा हूँ, ये कोडैक का माइक है। ये लगभग 1100-1200 रुपए का माइक है। मैं इसका भी लिंक दे दूंगा, जो भी मैं प्रोडक्ट्स की बात कर रहा हूँ उसका लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। अगर माइक सही है तो दूसरी पॉसिबिलिटी आती है कि इसका एडाप्टर खराब है। एडाप्टर आता है 4-5 हजार का। अगर एडाप्टर भी सही है, माइक भी सही है, तो तीसरी संभावना होती है कि आपका गोप्रो खराब हो गया हो। गोप्रो का जो ये जैक है, जो सॉकेट है वो खराब हो गया हो। तो अभी मेरे में वॉइस रिकॉर्ड नहीं हो रही है गोप्रो में। तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि दिक्कत क्या है। कभी रिकॉर्ड होता है, कभी रिकॉर्ड नहीं भी होता है। तो मुझे डाउट लग रहा है कि कहीं गोप्रो तो खराब नहीं हो गया, क्योंकि काफी पुराना गोप्रो है ये, 2016-17 का। मैं सोच रहा हूँ कि कैसे किया जाए, इस समस्या का समाधान कैसे निकाला जाए। मेरे गोप्रो में जो वॉइस रिकॉर्ड नहीं हो रही है उसका क्या समाधान निकाला जाए। कुछ तो निकालेंगे समाधान, और आज के ही वीडियो में निकालेंगे। कुछ लोग जो माइक यूज करते हैं अपने गोप्रो के साथ में, वो ये वाला माइक यूज करते हैं, मोनावो का। ये जो माइक है, इस माइक को भी मैंने मंगाया कि मैं टेस्ट करके देखूंगा। इस माइक के साथ में दिक्कत ये है कि ये डायरेक्ट घुसता नहीं है गोप्रो में। इसको गोप्रो में यूज करने के लिए एक ऐसा एडाप्टर चाहिए, TRS एडाप्टर बोलते हैं वो। और ये लगाने के बाद भी वॉइस क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं आती है। तो मैं ये वाला जो माइक है ये रेकमेंड नहीं करूंगा मोटो ब्लॉगिंग के लिए। तो अब आ जाते हैं वापस मेरे समस्या पे कि क्या किया जाए। मेरे गोप्रो में वॉइस रिकॉर्ड नहीं हो रही है, कभी हो रही है कभी नहीं हो रही है। और मैं आप लोगों को नहीं बताया हूँ कि अभी जो नेक्स्ट जो मैं राइड करने जा रहा हूँ बहुत ही विशेष खास राइड होने वाली है। तो उसमें मैं नहीं चाह रहा हूँ कि किसी तरह का कोई ग्लिच हो, वॉइस का अच्छे से रिकॉर्ड हो। जो मैंने उपाय सोचा है वो है कि इसके लिए एक और बैकअप में मैं एक गोप्रो ले लूँ, एक माइक और एक जो इसका एडाप्टर होता है माइक एडाप्टर, वो भी मैं अलग से खरीद लूँ। तो मैं यूज्ड गोप्रो 7 ढूंढ रहा था। वैसे गोप्रो 8, 9 और 10 भी आ गया है, लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि मोटो व्लॉगिंग के पर्पस के लिए गोप्रो 7 आज के डेट में बेस्ट कैमरा है। और ये यूज्ड मार्केट में मिल भी जाता है। और मैं गोप्रो हीरो 7 यूज्ड ढूंढ रहा हूँ और मुझे मिल भी गया है। दिखाता हूँ आप लोगों को। हम मोटो व्लॉगर्स के सामने एक और चैलेंज हमेशा बरकरार रहता है कि एक्सट्रीम वेदर्स में राइड करने के बाद भी हम अपने स्किन का ध्यान कैसे रखें, क्योंकि कैमरे के सामने प्रेजेंटेबल रहना भी हमारा एक जॉब है। खासकर गर्मियों में सनबर्न, पिगमेंटेशन और डिहाइड्रेशन की समस्या बहुत कॉमन होती है। इससे बचने का एक बहुत ही प्रसिद्ध आयुर्वेदिक और देसी नुस्खा है, वो है एलोवेरा। लेकिन रोज एलोवेरा काटना, छीलना और लगाना काफी टाइम कंज्यूमिंग और मेसी काम है। इस समस्या का समाधान लेकर आया है मामाअर्थ अपने एलोवेरा जेल फेस मॉइस्चराइजर के साथ में, जो एक यूथफुल ग्लोइंग स्किन देता है। यह प्रकृति के 2 मुख्य इंग्रेडिएंट से मिलकर बना हुआ है, एलोवेरा और अश्वगंधा। जहां एलोवेरा हमारी स्किन को हाइड्रेट और मॉइस्चराइज रखता है, वहीं अश्वगंधा एक यूथफुल ग्लो देता है। बेस्ट रिजल्ट के लिए सबसे पहले मामाअर्थ के इस एलोवेरा जेल फेस वॉश से हम लोग को अपना चेहरा धोना है। उसके बाद मामाअर्थ का ये एलोवेरा जेल फेस मॉइस्चराइजर अप्लाई करना है। ये काफी लाइटवेट फॉर्मूला से बना है, तो स्किन में काफी जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है, क्विकली एब्जॉर्ब हो जाता है और एक एवर लास्टिंग ग्लो देता है। आप इसको बिना किसी चिंता के प्रतिदिन इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये मेड सेफ सर्टिफाइड है, जो इस बात का सबूत है कि ये पूरी तरह से टॉक्सिन और केमिकल फ्री है। इतना ही नहीं, मामाअर्थ से आप कुछ भी मंगाते हैं तो वो आपके हर एक ऑर्डर को एक पेड़ के साथ में लिंक करती है। 2025 तक 1 मिलियन वृक्ष लगाने का लक्ष्य है। वैसे तो मामाअर्थ के प्रोडक्ट्स अमेजन, नायका और फ्लिपकार्ट में भी अवेलेबल है, लेकिन अगर आप इनके ऑफिशियल
ऐप से या वेबसाइट से मंगाएंगे तो मैं आपको 20% का डिस्काउंट कूपन दे रहा हूँ। मेरा कूपन यूज करिएगा चिंतामणि 2022, आपको इंस्टेंट 20% का डिस्काउंट मिलेगा। और मामाअर्थ का जो ऐप है वो iOS और एंड्रॉइड दोनों के लिए अवेलेबल है। मामाअर्थ के ऑफिशियल ऐप का फायदा ये है कि कोई भी ऑफर आती है या सेल लगती है तो उसका आपको अर्ली एक्सेस मिल जाएगा, और मैं सारे लिंक्स दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। हैप्पी शॉपिंग। तो ये आ गए हमारे महाशय। क्या हालचाल राहुल भाई? कैसे बढ़िया। कुल्फी खाओगे? कुल्फी, चलो कुल्फी खिलाता हूँ। ये है कुल्फी जो मेरे को बड़ी पसंद है। राहुल भाई को एक दिन खिलाया था, आपको कैसी लगी थी? बहुत अच्छी। तो अभी हम लोग कुल्फी खाते खाते वेट कर रहे हैं गोलू का। गोलू को भी सोच रहे हैं कि थार की सवारी करा दें, थोड़ा सा थार में एक राउंड करवा के आएंगे गोलू को। ये आ गए गोलू वहाँ से। कुल्फी पैर छू के नमस्ते कहीं किया गोलू? नहीं हम सिखाएंगे तब तो। पीछे बैठ पाएगा तो? कैसे बैठते हैं इसमें? थार की सवारी अलग ही रॉयल सवारी है। डॉक्टर राहुल, जनता जानना चाहती है कि आप अपने दाढ़ी मूंछों को क्या किए। बहुत सारे लोग तो शायद पहचान नहीं पाए होंगे। सेल्फ टेम्परिंग है भैया, ये सेल्फ टेम्पर किया मैंने इसको। अच्छे लग रहे हो आप क्लीन से होके। आज मैं शायद तीसरी या चौथी बार थार में बैठा हूँ और गोलू थार में आज पहली बार बैठे हैं। और गोलू, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे? मस्त गाड़ी और मजा आ रहा है बैठने में। तो थार की सवारी की जा रही है। अभी हम लोग जा रहे हैं, कुछ भोजन करेंगे, कुछ जलपान ग्रहण करेंगे, खाएंगे पिएंगे। काफी दिनों बाद राहुल भाई से मुलाकात हो रही है। और मरीन ड्राइव चलते हैं, वहीं पे कुछ एक अच्छा डोसा वाला है, डोसा करते हैं। प्लान थोड़ा सा चेंज हो गया। हम लोग जा रहे थे मरीन ड्राइव, बट थोड़ा सा चेंज हुआ और हम लोग आ गए हैं अभी ग्वाला। और ये शायद कुंडहर चौक है ना? आजकल ग्वाला पहले राम मंदिर के सामने था, आजकल यहाँ पे आ गया है। ग्वाला क्या है दिखाते हैं। ये है ग्वाला। बहुत ही क्राउड है आज यहाँ पे, शायद संडे है उसकी वजह से इतनी ज़्यादा क्राउड है। और यहाँ पे मिलते हैं रायपुर के सबसे बढ़िया समोसे। तो हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम लोग खाने वाले हैं आज दही भल्ला। तो गोलू की मम्मी के लिए हम लोग लेके जा रहे हैं समोसा। ग्वाला का समोसा काफ़ी अच्छा रहता है। गोलू, अभी मैं पीछे बैठूं क्या? मैं देखता हूँ थार में पीछे बैठ के कैसा महसूस होता है, कितना स्पेस है। काफ़ी स्पेस है राहुल, ठीक ठाक स्पेस है। तो मैं जिनसे कैमरा ले रहा हूँ वो पधार चुके हैं। कैमरा पास में लाया जाए, भाइयों को भी दिखाया जाए। फिर से वंस अगेन राहुल भाई, आप लोग जो लोग पहली बार देख रहे हो चैनल पे, ये है टेंटन है डॉक्टर राहुल। क्या बात है, डायरी। थैंक यू सो वेरी मच। मेरे को बहुत ज़रूरत थी डायरी की। अभी अभी ये थी आपका वो क्या एक लाया हूँ आपके लिए, निविया का फोम एंड ब्रश। ये आपका गोप्रो, दिस इज गोप्रो हीरो 7। ये सारा उसका काम झाम। अच्छा, चेस्ट माउंट भी है, चेस्ट माउंट वगैरह। राहुल भाई आए और बहुत सारी खुशियाँ लेके आए। आप लोगों ने अगर अपना K2K वाला सीरीज देखा होगा, लद्दाख वाला सीरीज देखा होगा, तो उसमें इसी गोप्रो से शूट हुआ था। उस समय मैं राहुल भाई से मंग के लेके गया था, एकदम ब्रांड न्यू कंडीशन में, और मैं पुराना करके लाया था उस। सो फाइनली थैंक यू राहुल भाई, वेलकम। अभी नेक्स्ट जो ट्रिप होने वाला है अभी बताऊंगा आपको, कैमरा बंद करके, उसमें काम आएगा। मिलते हैं आपसे। टेंटन। राहुल चाचा के साथ घूम के मजा आया। हाँ। और अभी मैं गोलू को स्टूडियो लेके आया हूँ, ऑफिस लेके आया हूँ। गोलू को दिखा रहा हूँ कि मैं आज नया गोप्रो खरीदा हूँ। मेरे लिए तो नया ही है और ये ऑलमोस्ट नया है। राहुल भाई तो यूज़ करते भी नहीं थे इसको, और मैं ही ले जाता था कई बार मंग के। K2K के लिए, लद्दाख के लिए भी मैं इसको लेके गया था। फाइनली आज उनसे ये खरीद के काफ़ी अच्छा लग रहा है। गोलू, ये हमारा नया गोप्रो। मैं देखा, अच्छा है। अच्छा है ना? सो अब वो घड़ी आ चुकी है जब मैं अभी
मेरे इस GoPro को रिप्लेस करेंगे। बहुत दिन हो गए GoPro Hero 5 की फुटेज देखते देखते आप लोग भी बोर हो गए होंगे। अब आप लोगों को GoPro Hero 7 की फुटेज देखने को मिलेगी। तो अभी मैं GoPro लगाता हूँ मेरे हेलमेट पे, क्या चलेंगे हम लोग टेस्टिंग करने के लिए। देखते हैं कि जिस कारण से मैं GoPro ये वाला लिया हूँ नया वाला, उस चीज का समाधान हुआ कि नहीं, मतलब वॉइस रिकॉर्ड हो रही है कि नहीं। और राहुल भाई कितने अच्छे हमारे प्यारे मित्र, साथ में वो ये चेस्ट माउंट भी दे दिए हैं। तो नेक्स्ट कुछ अच्छे शॉर्ट्स वगैरह में इसको यूज करेंगे, कुछ ना कुछ शॉर्ट में काम आएगा। और साथ ही साथ वो ये डायरी भी छोड़ के गए हैं, तो अब वीडियो की स्क्रिप्ट वगैरह बनानी होगी, टू डू लिस्ट लिखना होगा, तो ये काम आ जाएगा। इसके अलावा वो गोलू के लिए ये छोटू सा ब्लूटूथ स्पीकर भी दे के गए हैं, और साथ में ये सेविंग ब्रश भी दे के गए हैं। मतलब इनडायरेक्टली मेरे को ये तो नहीं बोल रहे हैं कि आप भी दाढ़ी बना लो, मैं भी देखता हूँ एक आध बार क्लीन शेव करके कैसा लगेगा। और साथ में ये सेल्फी स्टिक भी है, और एक और ये GoPro का स्टिक दे के गए। तो राहुल भाई थैंक यू वेरी मच। ये वाला मेरी है। हाँ सूरत में ठीक, मैं रखूँगा, वो मेरे को नहीं दूंगा। ये मैं फिट करता हूँ GoPro Hero 7 मेरे हेलमेट में, उसके बाद GoPro में मिलते हैं। आई होप की वॉइस आ रही होगी। तो ये है मेरा पुराना GoPro Hero 5। देखिए क्या हालत हो गई थी इसकी। सब टेप वेप लगा के मैं काम चला रहा था। इसका बटन के पास का जो रबर होता है वो वियर आउट हो गया था। उसका ऊपर का बटन देखिए कैसा वियर आउट हो गया है। बैटरी बैकअप भी नहीं आता था। और देखिए यहाँ पे ये जो इसका कांच है, जो लेंस है, उस पर भी क्रैक है। तो काफ़ी दिनों से इससे मैं काम चला रहा था, और कलर्स उतने अच्छे नहीं आ पाते थे। अब इसको एज अ सेकेंडरी कैमरा, बैकअप कैमरा में यूज़ करूँगा। डिफरेंट एंगल्स से अब हम लोग इससे फुटेजेस बना पाएंगे। ये हमारा Hero 7 ब्लैक, और अब इसकी फुटेजेस देखने को मिलेगी। इंस्टॉल करते हैं, अब इसमें इंस्टॉल करते हैं। जय माता दी, ओम नमः शिवाय, जय शिव शंभू। अभी अंधेरा है तो हमारे GoPro का लो लाइट परफॉर्मेंस भी चेक हो जाएगा। थोड़ा सा उजाला फैलाया जाए, ज्योति जलाई जाए। लेट्स गो। इस वक्त बज चुके हैं 9:23। वैसे ये मेरा रेगुलर टाइम है। कई बार मैं इस समय निकल जाता हूँ नया रायपुर की तरफ एक राइड मारने के लिए। आई होप की वॉइस आ रही होगी और क्लियर आ रही होगी। अभी हम लोग गुजर रहे हैं मरीन ड्राइव क्षेत्र से। मेरे किनारे में दिख रहा है तेली बांधा तालाब, सो कॉल्ड मरीन ड्राइव रायपुर का। और इस तरफ स्ट्रीट फूड्स की स्टॉल्स लगे हुए हैं। और ये जो एरिया है शाम को ही अच्छा लगता है। अगर आप दिन में आओगे तो यहाँ पे इस तरह की कोई भी रौनक आपको देखने को नहीं मिलेगी। आज संडे है तो देखो काफी क्राउड भी है यहाँ पे। पहुँच गए नया रायपुर। और नया रायपुर जाने के 2-3 तरीके हैं, रास्ते हैं रायपुर से। एक तो है VIP रोड होके, राम मंदिर होके। जनरली मैं वही वाला रोड लेता हूँ। और कभी कभी ये वाला रोड, ये है ललित महल वाला रोड। थोड़ा सा ये लंबा पड़ता है बट मज़ा बहुत आता है। मेरे घर से नया रायपुर का डिस्टेंस है लगभग 20 किलोमीटर। तो आना जाना ही हो जाता है 40 किलोमीटर। और यहाँ पे 10-20 किलोमीटर का चक्कर तो मार ही लेता हूँ मैं। ऑलमोस्ट कई बार 100-120 किलोमीटर की राइड हो जाती है मेरी एक बार में, नया रायपुर जब भी आता हूँ तो इस जगह से हम लोग को लेना है यू टर्न। और यू टर्न लेने के बाद लगभग 50 से 100 मीटर की दूरी पे लेफ्ट साइड में मिलेगा हम लोग को मार्कंडेय फास्ट फूड सेंटर, चुम्बन भाई का। चुम्बन भाई छाछ है? नहीं है तो छाछ नहीं है। अरे मैं इतना दूर से छाछ भी नहीं आ रहा हूँ। आज लगता है भाई लोग जल्दी आके जल्दी निकल गए। और जनरली 10 साढ़े 10 बजे तक यहाँ पे बैठे रहते हैं हम लोग। एनीवेज 10:15 हो चुके, निकलते हैं। कोल्ड ड्रिंक पी लिया हूँ मैं। कल शाम को अच्छी बारिश हुई रायपुर में, और बारिश के बाद से टेम्परेचर काफी कम हो गया है। नहीं तो इस वक्त भी रात को भी गरम गरम हवाएं चलती रहती थी, भभकते रहता था। ओके लेट्स गो बैक टू पवेलियन। आज है डे 2 और डे लाइट में फुटेज चेक नहीं करते GoPro का, तो बड़ी नाइंसाफी हो जाती। इसीलिए अभी डे लाइट में भी हम लोग चेक कर रहे हैं। जा रहे हैं हम लोग अभी D-Mart की तरफ कुछ शॉपिंग करने के लिए। मैं पीछे गोलू बैठा हुआ है, हमारे पीछे पीछे गोलू की मम्मी भी आ रही है, वो अपनी जुपिटर में आ रही है। हम लोग निकले हुए थे गोलू का यूनिफॉर्म खरीदने के लिए। यूनिफॉर्म ले लिए हैं, अभी लंच बॉक्स लेने के लिए जा रहे हैं D-Mart। ये वाला हमारे घर से काफी नजदीक है, 3-4 किलोमीटर पे ही है ये D-Mart।
मार्ट। और आज क्योंकि मंडे है इसलिए यहाँ पे ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं होगी। शॉपिंग, और शॉपिंग के बाद ज्योति हमेशा आइसक्रीम लेती है यहाँ से सॉफ्टी, बट आज मिला नहीं तो ये ली है पॉपकॉर्न। उसको दे। और ये गोलू को देखो स्कूटर चलाने का इतना मन करता है, लेकिन अभी तक हम लोग इसको परमिशन नहीं दिए हैं गाड़ी चलाने का। मैं इसको बोला हूँ कि मैं सिखा दूंगा गोलू, सिखा दूंगा, आज नहीं तो कल। ये चाचू लोग अगर कमेंट करेंगे तो मैं अभी ही सिखा दूंगा और उसका एक वीडियो भी बना लेंगे, है ना। पहली बार स्कूटर चलाने तो सीखेगा वो। क्या बोलती है, मम्मी से परमिशन लेना पड़ेगा लेकिन। चला ले ओके, तो हमारी हो गई है शॉपिंग कंप्लीट। अब चलते हैं। मैं तो आर थिएटर में आया हूँ गोलू। बाबा मैं वहाँ से इधर आता हूँ। आजा ज्योति, पकड़ ले तो कैमरा पकड़, मैं उसको धक्का मारूंगा। और देखो इसको कुछ सिखाने का जरूरत नहीं है, वो सीखा सिखाया है। वो इलेक्ट्रिक साइकिल ये चलाया है तो इसको बेसिक फंक्शन तो आता है। देखो आधे घंटे में सिखा दूंगा बेटा। सॉफ्टी दे रहे हैं भाई इन लोग और तुमको नहीं दिए। चला जाए। अब गोलू बड़ा हो गया तो हम लोग को दोनों गाड़ी लेके निकलना होता है। जब वो छोटा था और हम लोग तीनों थोड़े पतले थे तो जुपिटर में तीनों ही आ जाते थे। अब समय आ गया है कि सीएमजे फैमिली को एक कार चाहिए, कार खरीदनी है छोटी सी, शहर में ऐसे ही घूमने के लिए। मेरे को तो कोई यूज्ड नैनो मिल जाए तो मैं नैनो भी ले लूँ। नैनो बहुत ही बढ़िया कार है, गोलू को नैनो बड़ा पसंद है। और मैं सारी दुनिया को बोलते रहता हूँ राइड सेफ, ऑलवेज वेयर अ हेलमेट। और मेरी मोहतरमा ही हेलमेट नहीं पहनती है, बताओ, बिना हेलमेट के घूम रही है। आज बहुत उसको रिक्वेस्ट किया हूँ तो कम से कम शूज पहनी है वो, नहीं तो चप्पल पहन के निकलते रहती है स्कूटर लेके। सिखाऊंगा गोलू बोल रहा है कि मैं कब चलाऊंगा। कल मैं नया रायपुर गया था घूमने के लिए तो यहाँ पे जो आर थिएटर का एक 3D स्टिकर लगा हुआ रहता है वो कहीं गिर गया। जब मैं गोप्रो का फुटेज चेक किया तब मैं जब जा रहा था तब तो यहाँ पे स्टिकर लगा हुआ था, लेकिन जब मैं आ रहा था उस समय स्टिकर गायब था, पता नहीं कहाँ पे गिर गया। मिशन तो सक्सेसफुल रहा कि हमारे गोप्रो में ऑडियो अच्छी रिकॉर्ड हो रही है। इवन मैं तो ये कहूँगा हीरो 5 से भी ज़्यादा बेटर ऑडियो आ रही है और कलर्स भी अच्छे निकल के आ रहे हैं। और रही बात जो स्टिकर मेरा गुम गया है, गिर गया है, वो मिल जाता है, आफ्टर मार्केट मिल जाता है, वो मैं मंगा लूंगा ऑनलाइन और फिर वो लगा दूंगा। तो आप लोगों को भी कॉन्ग्रेचुलेशन, न्यू गोप्रो हीरो 7 का थोड़ा सा अपग्रेड होगा। अब हमारे मोटो व्लॉगिंग में कलर्स वगैरह अच्छे आएंगे, स्टेबलाइजेशन भी गोप्रो हीरो 7 का अच्छा है। और मैं तो ये कहता हूँ कि आज के डेट में मोटो व्लॉगिंग के लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है ये गोप्रो हीरो 7। 8, 9, 10 भी अच्छा है, बट उसमें अलग अलग थोड़े से अलग अलग दिक्कतें हैं, जैसे उसमें मीडिया मॉड अलग से लेना है और उसका मतलब कुछ चीज़ें हैं। सिर्फ मोटो व्लॉगिंग के लिहाज से गोप्रो हीरो 7 आज के डेट में बेस्ट मुझे ऐसा लगता है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग स्ट्रगल्स ऑफ अ मोटो व्लॉगर। हम लोग नेक्स्ट वीक निकलने वाले हैं एक लंबी राइड पे, खूबसूरत राइड पे, आप लोगों को भी लेके चलूंगा। उसी के लिए सारी तैयारियां चल रही है। राइड सेफ, ऑलवेज वियर अ हेलमेट। जय हिंद, जय भारत।